सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। थोड़ा सा आकाश खुला है, थोड़ी सी माटी घोली है, जीते जाते इंसानों की मध्यम सांसों की बोली है। महका महका का पानी, सुनो कहानी, सुनो सुनो कहानी। जूते में पाँव गया नहीं कि लगता है दिन शुरू हो गया। ऐसा मखमली जूता है कि पाँव पे गुलाब की तरह चढ़ जाता है। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, इन्हीं जूतों को देख रही हूँ। आज सर के बाल कम हो गए आपके, मगर ये जूते नहीं बदले। हमारे वालिद साहब ने बनवा के दिए थे ये जूते। उस जमाने में 12.25 रुपए के बने थे, लेकिन क्या जूता है साहब। एड़ी में टेक है और उंगलियां फैलने की जगह है और चमड़ा एकदम पुख्ता है। मुझे तो तरस आता है बेचारों की हालत पर। सुनो जी, आप एक नया जोड़ जूता क्यों नहीं बनवा लेते? नया जोड़ जूता? हाँ। इन बेचारों ने क्या गुस्ताखी की है जो इन्हें उतार के फेंक दे? तुम तो खामखा हमारे पैसे खर्च करवाना चाहती हो। हटो जी, आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। अरे मुझसे अच्छे तो मुझे ही जूते हैं जिन्हें आपने सर आंखों पर बैठा के रखा है। हो गई ना नाराज? बेगम, जरा सोचिए, जब हम अपने जूतों की इतनी कदर करते हैं तो आपके लिए हमारे दिल में क्या जगह होगी? अरे ये तो शुक्र मनाइए कि आपके पास टांगा है, वरना ये चलने लायक कहाँ रहे हैं। कम से कम 5 या 7 बरस और चलेंगे। अल्लाह ताला ने हमें 100 बरस दिए होते तो खुदा के फजल से ये भी सेंचुरी पूरी करते। अच्छा बेगम, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई आज। खुदा हाफिज। भारत और श्रीलंका के दरमियान एक दिन के आलमी क्रिकेट मुकाबले का 10वां ओवर जो कि भोपाल की काली परेड स्टेडियम पर खेला जा रहा है। मैच अपने पूरे शबाब पर अल्लाह खैर करे। भारतीय टीम के तेवर बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। शौकीन मियां, देखा क्या नजारा दिखाया किस्मत ने इस बार। बाजी न जीती तो हमारे मुंह पे थूक देना। बड़े बोल मत बोलिए, बहुत ही मनहूस किस्म के इंसान है। चल बेटा चल। के बाहर और अंपायर का 4 रन का इशारा। भारत के वाह प्यारे वाह, क्या चौका मारा है। बात को दिया, बात को लगाओ हमारे बचपन में हमें भी खूब शौक था क्रिकेट खेलने का, पर हमारे वालिद महमूद ने कभी हमारी तरफ गौर ही नहीं किया, इसलिए हम चोरी छुपे कपड़े धोने की मौगी तो कागज की गेंद से अपना शौक पूरा कर लिया करते थे। मजा आ गया, सारी मुरादें पूरी कर दी। क्या चौके छक्के, मुद्दत हो गई थी नाम तक सुने हुए चौके छक्कों का। गेंद सीधी घुटनों के नीचे से निकलती हुई मिडिल स्टंप पर लगी और तेंदुलकर वापस पवेलियन की ओर आ रहा है। भारत ने अपना एक बहुत क्या खेलते हैं, मत मारी गई है। अरे मारो, लेकिन जरा सोच समझ के मारो। औले से मार लेता दुक्की मिल जाती। क्यों मियां, सो गए क्या? अम्मा मियाँ ये तो होने ही था। चलो मियाँ जोखिम, अपना तो आ गए ठिकाना। लो मियाँ, अपना तो आ गए ठिकाना। अच्छा शौकत मियां, खान साहब जर्दे वाला बनारसी जोड़ा तैयार है। अरे तुम्हारे इस मुँहे पत्ते का हमारे खेल से क्या मुकाबला। मालूम है 12 रुपए 35 पैसे खर्च करके नई बैटरी डलवाई है मियां। पान की कटौती करके क्या हर्ज है मियां, मुंह से काट के कान को देते हैं, कान भी हमारे मुंह भी हमारा। चलो बेटा। इस बार तो कमाल ही कर दिया फिरोज आपने। अरे भाई, इतने तोहफे भी कहीं लाते हैं क्या? अरे आपा, तमाम कोशिशों के बाद अब जाकर के तनख्वाह मिलना शुरू हुई है। खर्च करने का लुत्फ उठाने दें आप। हाँ ठीक है भाई, उठा लीजिए लुत्फ। फिरोज मियां, तुम यहाँ? सलाम दुल्हे भाई। वालेकुम अस्सलाम। मियां, आज ये हवा का कौन सा रुख तुमको इधर खींच के ले आया? आप लोग खत तो लिखते नहीं,
सो खबर लेने खुद ही चले आते हैं। अरे फिरोज ने सारा घर तोहफों से भर दिया है। ये आपके लिए भी क्या खूब नजराना लाए हैं। आप देखेंगे ना तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। हमारे लिए? हाँ। मियाँ, हमें भी तुमने क्या महबूब की उम्र का समझ लिया है? ओह, आप भी लाइए। आइए, ये आपके लिए, ये आप हमारे लिए लाए हैं और आप चाहते हैं इसे देखकर हम बाग बाग हो जाएं। मगर आप जरा गौर से तो इसे देखिए। फिजूल खर्ची का कोई और तरीका नहीं सूझा आपको? मियाँ, हमारे लिए कुछ लाना ही था तो कोई काम की चीज लेके आते। ओफो, वही तो लाए हैं नए जूतों का नफीस जोड़ा। इसे आप जूता कहती हैं? क्यों? ना तलवा है, ना एड़ी टिकाने के लिए वजन है, और हाथ फिरो तो ऐसे मुड़ जाता है जैसे कागज का बना हो। ऊपर से तस्मे ऐसे बांध रखे हैं जैसे ऊंट के गले में घंटी बांध रखी हो। पर आप इसे एक बार पहन कर तो देखिए। तबीयत खुश ना हो जाए तो सिर धड़ से अलग कर दीजिए। ये पाँव हमें दीजिए। अरे मियाँ, नयों को देखकर पुरानों से मुंह मोड़ने ऐसे बेवफा नहीं है हम। एक बार जरा सी देख लाएं। अरे रहने दीजिए फिरोज मियाँ, रहने दीजिए। अपने अच्छे जूतों के होते हुए किसी टटमुंजे जूते की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे हम। वरना शहर में जूतों की कोई कमी है क्या? एक से एक दुकान है, जूती कालान, जूता चप्पल चौक, सैंडल वॉक। लेकिन मजाल है किसी भी दुकान में हमारे मुकाबले के जूते मिल जाए। अबू अबू चुक 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 चलती है। शरीर कहीं का हमारे जूते ही उठा के ले गया। चुक 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 चिक 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 चलती है। डबल डबल साइकिल चिक चिक चलती है। चिक चिक चलती है। महबूब मियाँ, ये रेलगाड़ी खेलने के लिए हमारे जूते ही मिले आपको? हाँ, लाइए हमारे जूते। नहीं देंगे। अरे लाइए हमारे जूते। नहीं देंगे ना। अरे दे दो बेटा। नहीं देंगे। अरे दे दीजिए। नहीं देंगे। लाइए, दे दीजिए। आप हाथ छोड़ो। अरे दे दीजिए। आप छोड़िए। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, फट जाएंगे। अरे फट जाएंगे, दे दीजिए। अरे फट जाएंगे, फट। हमारे हाथ छोड़ो। अरे देखिए, फट दिया ना। देखिए, अब फिर हमको कल्लू मियाँ के जाना पड़ेगा। जी मैं आता है इन जूतों की ऐसी ठुकाई करूं कि कल्लू के ठिये का जो है पता भूल जाए। भाभी का लिहाज मार जाता है वरना, लेकिन इन जूतों का करूं क्या? कहां से सिलाई करूं, कहां से जोड़ूं? नहीं, मेरे से नहीं होगा। चाहता हूं लौटा के आता। मुलाहिजा, होशिया, दूल्हे भाई के जूते तशरीफ ला रहे हैं। चुप कर फिरोज, क्या किए जा रहा है? ये बता कि जूते ठीक हुए या नहीं? अरे उनका कोई रूप रंग निखरा या नहीं निखरा? उसी हाल में लग रहे थे। कल्लू मियाँ ने उठाए, बड़बड़ करते हुए इधर ही आ रहे हैं। या अल्लाह, ये दिन भी देखना था। सलाम भाभी जान। वालेकुम सलाम कल्लू मियाँ, अंदर आ जाओ। आओ अंदर। कहो कल्लू मियाँ, जूते बिना ठीक के लिए आए क्या? भाभी जान, हमने कह दिया ना कि अब हमसे ना होगा। अब देखिए ना, कील लगाते हैं तो सिलाई खुल जाती है और जो सिलाई करते हैं तो चमड़ा खिसक जाता है। अब इन कीमती जूतों को आप अपने ही पास रखें और हमें छुटकारा दें। अब कल्लू मियाँ, बरसों से तो आप ही इनकी देखभाल करते आए हैं ना। अब आप ही ऐसी बेरुखाई से पेश आएंगे तो भला इनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने कह दिया ना भाभी जान कि अब इनमें कुछ नहीं हो सकता। अगर इन्हें दोबारा देख लिया तो कसम खुदा की अपना तो बंदोबस्त करवाना लाजमी हो जाएगा। हुजूर हम बताएं? हाँ। आप इन जूतों को किसी नुमाइश में भेज दें, आपका ही बंदोबस्त हो जाएगा और आपा को भी इनसे छुटकारा मिल जाएगा। चुप करो फिरोज मियाँ, तू भी हर वक्त मजाक करते रहते हो तुम। कल्लू मियाँ, बस आखिरी बार और ठीक कर दीजिए। आप सच कह रही हैं? कमाल करते हैं आप भी, जुबान के पक्के हैं हम। ठीक है, फिर आखिरी बार लिए जाते हैं। पता नहीं ये जूते कब तक चलेंगे। चमड़ा चढ़ा चढ़ा के सीना मुश्किल हो गया। जी तो चाहता है कि धंधा ही बदल। अगर इस शहर में करीम खान जैसे एक दो और हो गए तो कल्लू तेरा तो बंदोबस्त हो जाएगा। जूते में सुई नहीं घुसती। कल्लू मियाँ, हाँ। हमारे जूते ठीक हो गए? अरे भैया कहाँ हो पाया? देख तो रहे हो, सुबह से करीम खान के जूते पे लगा हुआ। अरे कमबख्त ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। अरे यार, इसमें हमारा क्या कसूर यार? तुम तो लाओ यार हमारे जूते दे दो, हमें नहीं ठीक करवाने तुमसे यार। अरे भैया नाराज काहे होते हो? आज नहीं हुआ, कल शाम को ले जाना। कल? फिर कल? अरे यार 3 दिन से टरका रहे हो यार, कल ले जाना, कल ले जाना, कल ले जाना। अरे भैया तुम्हारा कल नहीं आने वाला कभी।
अरे पूरे शहर में 3600 मोची हैं, कोई तुम अकेले ही मोची नहीं हो। अरे पैसे ही देना तो किसी से भी काम करवाएंगे। लाओ तुम तो हमारे जूते लाओ यार। अरे भैया मैं कह रहा हूँ ना कल ले जाना। अरे यार रहने दो यार। और सुनो कल्लू मियां, ध्यान से सुन लो, तुम्हारे मुकद्दर में करीम खां के सिर्फ खूसट जूते ही हैं। या अल्लाह, ये क्या हाल बनाकर आए हैं आप? कुछ नहीं, वो जरा सा मछली का शिकार करने निकल गए थे हम। तौबा, ये उम्र है आपकी मछली का शिकार करने की? हाय अल्लाह, ये जूतों का क्या हाल बना लिया आपने? अभी 2 दिन पहले तो कल्लू के यहाँ से ठीक होकर आए थे। जरा से फट गए हैं। जरा से? कोई बात नहीं, इजट्टू के हाथ वापस कल्लू मियां के भिजवा देना। एक से बढ़कर एक आफत। इससे अच्छा कहीं खाई में गिर जाते। कम से कम कल्लू के पास दोबारा जाने की नौबत तो ना आती। वो भी क्या सोचेगा। ना ना, अब के नहीं भेजूंगी। इनका क्या करूं? खां साहब की नजर पड़ते ही पूछेंगे, पर नजर पड़े क्यों? इससे पहले इनका पत्ता साफ ना कर दूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बड़े काम की चीज है। तुम्हारे अब्बा हुजूर देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। इजट्टू, अरे इजट्टू। जी मालिक। बेटा, तुम कल्लू मोची के यहाँ से हमारे जूते ले आए थे ना? कल्लू के यहाँ से? नहीं तो। हाँ, जब भी मेरे को मिल क्यों नहीं रहे? जाओ बेटा जाओ, जल्दी से मोची से हमारे जूते ले आओ, हमको जाना है। जाओ। पर भिजवाए कब थे? भिजवाए नहीं थे। नहीं? बेगम, बेगम। हाय हाय, क्या हो गया जी? क्यों चिल्ला रहे हो? हमारे जूते कहाँ हैं? मुझे क्या पता। जल्दी बताइए, हम क्या पहन के जाएंगे? अरे क्यों इन्हीं कमबख्त जूतों के पीछे पड़े रहते हो? अपने फिरोज भाई जो जूते लाए हैं ना, उन्हें पहनकर क्यों नहीं चले जाते? फिजूल की बात मत कीजिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं, जूतों के बिना हम नहीं रह सकते। चाहे सारा घर तहस नहस हो जाए, वो जूते हम जरूर ढूंढ के रहेंगे। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, 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 चल मेरे घोड़े। महबूब भैया, बड़ा मजा आ रहा है। इधर आओ, मिठाई खाओगे? ये लो, मजे करो। हाँ मजा आ गया, हाँ मजा आ गया। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? वो हमारे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे क्या पता? बेटा वो जूते हमारे लिए बड़ी काम की चीज है, बता दो। काम की चीजें? हाँ। हाँ, उधर रखिए। मिल गए, मिल गए, मेरे जूते मिल गए, मिल गए। अब चलो कल्लू मियां के यहाँ, वही तुम्हें ठीक करेंगे। हैं? हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो जनाब? अगर औकात पे आ जाऊं ना तो तुम्हें भी दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे। हाँ हाँ तारे। अब की ऐसी जी तोड़ मरम्मत करूंगा कि फिर कभी कल्लू के ठिये पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, कई बार खां साहब से कह लिया कि ये जूते अब मुझसे नहीं बनते, फिर भी मानते ही नहीं। एक बार और ठीक कर दो कल्लू, एक बार और ठीक कर दो। अरे वो दाना बिल्कुल हराम कर रखा है इन जूतों ने। हैं? ले अब की खां साहब जूते पहन लो। अब की जूते पहनोगे खां साहब तो तुम्हारी भी तबीयत हरी हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे भी चाल में करकरापन ना ला दिया ना तो मेरी भी मूंछों पे ताव नहीं। हाँ
कुछ वजनी लग रहे हैं। खैर चल बेटा। क्या भैया तांगा खाली है क्या? अरे आओ मियाँ आओ भेजो, और खड़े काहे के लिए? ठीक से बैठ गए मियाँ? हाँ भैया। चले। आपको नाम क्या है? यार खां को करीम कहते हैं। आप ये बताओ आपको जाना कहाँ है? हम तो पुराने किले तक चले, मगर हमें आपके भोपाल शहर की तनक सैर सपाटा तो करा दो। हाँ मियाँ बहुत अच्छा। शौकत महल, ताज महल सब घुमाए देते हैं। आप भी क्या याद करोगे, किसी खां से पाला पड़ा था मियाँ। चलो। ये देखिए मियाँ, ये है ताजुल मसाजिद, सरकार अम्मा सुल्तान जहां बेगम ने बनवाई थी। बहुत मशहूर मस्जिद है जनाब, जरा इसकी मीनारों पे गौर कीजिए। हाँ कितनी ऊंचाई है। कहते हैं हवाई जहाज भी बच के निकलते मियाँ। बहुत ही शानदार मस्जिद है। करीम खान, तुम्हारा तांगा घोड़ा भी बहुत अच्छा है। बस 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 बस। लो मियाँ, आ गया बड़ा तालाब। अच्छा भैया, अब हम चलत हैं। चलत हैं अब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बेटा। ओहो, अब तुमको क्या हो गया भाई? हाँ? तालाब देख के कहीं पानी की प्यास तो नहीं लग गई? कमाल है मियाँ, बोल हम रही है और गला तुम्हारा सूख रहा है। ठीक है, रुको तुम पानी लेके आते हैं। हाँ, हमारे जूते। हमारे जूते कहाँ गए? हमारे जूते। आज तो बहुत बुरे गिरे करीम खां। देख ली तो आसमान सर पे उठा लेगी। मैं कहता हूँ जूते हैं भीग गए तो कौन सा जुर्म हो गया? कमबख्तों ने पानी भी तो ऐसा पिया है जैसे जन्म जन्म से प्यासे हो। उस मुंडेर पे रख देता हूँ सूखने, घंटे भर में सूख जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर से इस तरह मुंह किया तो देख लेना। एक बार रोटी क्या डाली, अब इसे रोजाना दूध चाहिए। फिर से चौके में घुसने की जरूरत की ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। ऐसा जमाना आ गया, बुजुर्ग आदमी को भी नहीं छोड़ते। क्या जोर से जूता मारा है बेचारा बाबा। इसकी कोई पुरानी दुश्मनी होएगी? हाँ ये नहीं लग रहा है। ये जूता आया कहाँ से? ये ऊपर वाले मकान से। जूता मार के कहाँ छुप गया? तेरा सामने तो फिर बता तुझे। अंदर छुप गया होगा, अब कहाँ आएगा वो? समझ गया भैया, किसके हैं जूते? मैं कहता हूँ इन्हें जब्त क्यों नहीं करते? इसका हर्जाना कौन देगा? अबे चुप है।
हर जाना सब मिल जाए, पहले ठेला सीधा कर, ओढ़ा बाबा को रखो इस पे, और ले चलो सीधे थाने में, लोड़ा, और ये जूते भी रखो इस पे, ठेला पे, लोड़ा ये, जूते भी रखो जूते, चलो, ये तुम जल्दी कर सफाई डालने। 16 साल से इस शहर में इस थाने की खिदमत कर रहा हूं। शहर का कोई भी शरीफ और बदमाश मेरी नजर से नहीं बचा है, लेकिन आज पहली बार इतना संगीन और इतना मजेदार केस हाथ लगा है जिसमें जूते मुजरिम हो। जरा उठाकर तो देखिए हुजूर, बाजू न लचक जाए तो कहिएगा। मन भर का तेल पिलाया होगा उसने, खूब तैयारी से मुझ पर फेंके। अरे साहब, वो तो गनीमत है कि बापू बच गए, वरना बापू तो गए थे। तो तुम ही करीम खां हो? जी हाँ। ये जूते तुम्हारे? हाँ साहब, लेकिन ये यहाँ कैसे आए साहब? हमारे सर पे तस्वीर रख के आए हैं ये जूते। जानते हो करीम खां, तुम्हारे जूतों ने क्या गुल खिलाए, इन महाशय की तो जान ही ले ली थी। क्यों करीम खां, तुम्हारा छक्कीलाल से कोई पुराना झगड़ा है? नहीं साहब, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ये क्यों अपनी पोल आप खोलेगा साहब? दरअसल बात यूं है कि यूं समझ लीजिए कि इनके पिताजी से और मेरे फूफा के मामू के चचा के लड़के से झड़प हुई थी साहब। वो जान से मारने की धमकी दी गई थी। मेरे वालिद के वालिद और इनके मामू? हाँ, इसलिए इंतकाम लेने के लिए इन्होंने ऊपर से वार किए साहब। देखा करीम खां, तुम्हारे इन जूतों ने आज चलते शहर में कहर बर्पा कर दिया। छक्की लाल को जो नुकसान हुआ सो हुआ, यहां मौजूद बाकी लोगों को भी भारी नुकसान की शिकायत है। शहर में रुकावट पैदा करने वाला ये संगीन जुर्म माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हें भारी हर्जाना देना होगा, समझे? जी भाई बाप। मामले की संगीनी को देखते हुए तुम पर 300 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। 300? हाँ 300। हुज्जती को कल तक 600 रुपए हो जाएगा। जी। ठीक है, चलो जूते उड़ाओ, चलो। अरे उड़ाओ जी। चलो। बेगम, वो ससुराल से आए हमारे नए जूते वो निकाल दो। हाय अल्लाह, आपके जूतों को क्या हुआ? उनका नाम मत लो। सारे शहर में इतनी बेइज्जती कराई है कि हम पानी पानी हो रहे हैं। 300 रुपए निकलवा दिए, इतने में तो हम 10 जूते पहन के उतार देते। मगर आप अपने जूतों को छोड़ कहाँ आए हैं? सराय के बाहर छोड़ आए हैं। कोई मुसाफिर ले जाएगा या किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगे। उनका अब जो भी हश्र हो, हम उनकी शक्ल नहीं देखेंगे। अरे चले आओ मियां, दरवाजा खुला है। करीम खां, तुम सराय के बाहर अपने जूते छोड़ आए थे। उनसे टकराकर एक अंधा भिखारी गिर गया है, उसके दांत टूट गए हैं। तुम्हें इसी वक्त थाने बुलाया है, चलो। ना कोई राजा ना कोई रानी, दिल कहता है दिल की जबानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। थोड़ा सा आकाश खुला